आज की इस वीडियो में राफेल से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है, धरती से 60,000 फीट की ऊंचाई तक। अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता है 24,500 किलोग्राम। मतलब कि इतना भार लेकर के भी ये उड़ सकता है, इतना भार तक आप इसमें लाद सकते हैं। इसमें जो फ्यूल क्षमता है वो 17,000 किलोग्राम का है और ये 2 इंजन वाला है, जो कि सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है और इसीलिए ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। और अगर ये 2 इंजन वाला है तो एक इंजन में प्रॉब्लम होने पर भी हम दूसरे इंजन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम ये 60 घंटे तक उड़ सकता है, मतलब कि एक बार अगर ये उड़ गया तो 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 150 किलोमीटर का इसका विजुअल रेंज है। मिसाइल में हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर भी ये मार कर सकता है। और यहाँ पे इसकी अधिकतम स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो अभी आपने देखा कि 60,000 फुट ऊपर जाएगा, लेकिन इसे 60,000 फुट जाने में केवल 1 मिनट लगेंगे। इसका 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है और अगर परमाणु हथियार कहीं ले जाना हो तो इससे ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा चुका है अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, यहाँ पे जो अभी हमले हो रहे थे उनमें इनका इस्तेमाल किया गया था। तो आपने देख लिया इसके डिटेल्स को। अब चलिए शुरू करते हैं MCQs। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राफेल को किस देश ने बनाया है। यहाँ पे हम उन संभावित प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपसे आपके अगले 1 सालों तक के वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि राफेल आप देख रहे हैं कि अभी जो फ्रांस है ये लगभग 10 राफेल बना लिया है। 10 में से जो 5 राफेल है ये भारत आ रहे हैं और ये 29 जुलाई को भारत में अंबाला एयरबेस पे एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा इस 10 में से जो 5 राफेल बचे हैं ये बन चुके हैं और ये फ्रांस में ही है, लेकिन वहाँ पे जो भारतीय एयरफोर्स के जवान हैं इसको यहाँ पे इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि इसको चलाना सीख रहे हैं, इसलिए अभी केवल 5 को लाया गया है। यहाँ पे ये सौदा 2016 में हुआ था मनोहर पर्रिकर के टाइम पीरियड पे और यहाँ पे कुल मिला के 36 विमानों की बात हुई थी। 36 में से जो पहला शिफ्ट है 5 विमान ये भारत आ रहे हैं 29 जुलाई को। तो अगले 1 साल तक के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है, आपको उत्तर कमेंट करके बताना है और आप में से काफ़ी लोगों ने उत्तर कमेंट करके बता दिया है। सही उत्तर है फ्रांस, वही फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ पे 2016 में 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था। अगला है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है बीजिंग, वाशिंगटन, मॉस्को या फिर पेरिस। देखिए, बीजिंग राजधानी है चीन की, वाशिंगटन राजधानी है अमेरिका की, मॉस्को राजधानी है रूस की और पेरिस राजधानी है फ्रांस की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये पेरिस है। अगला है कि राफेल से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन है। देखिए, हमारे एक रक्षा मंत्री हैं जो कि जब राफेल फ्रांस में था और वहाँ पे 1-2 राफेल बन चुके थे तो भारतीय रक्षा मंत्री वहाँ पे गए थे और उन्होंने इससे उड़ान भी भरी। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो आपके ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राजनाथ सिंह। ये जो भारतीय रक्षा मंत्री के उड़ान भरने का जो मतलब टाइम है ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का है, मतलब कि 2019 में राजनाथ सिंह वहां पे गए थे और उन्होंने इसमें उड़ान भरी और इसके साथ ही ये पहले भारतीय रक्षा मंत्री बन गए जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री का लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है। मतलब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं ये लोकसभा से चुन करके गए हैं। आपको बताना है कि इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है वाराणसी, रायबरेली, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। सही उत्तर है लखनऊ। वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। चूंकि जो राफेल है ये वायुसेना में ही शामिल हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। तो यहाँ पे आप बताइए कमेंट करके 5 अक्टूबर
29 जुलाई को ये शामिल हो रहा है, 8 अक्टूबर और 15 दिसंबर। 2 सेकंड मिल रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इस तरह के कोई भी करंट अफेयर का पीडीएफ, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और पीडीएफ में जाकर आपको स्पेशल पीडीएफ में जाना होगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये है 8 अक्टूबर। अगला है कि 2020 में भारतीय वायुसेना अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगी। ये क्रम है 86वां, 87वां, 88वां या फिर 99वां। कौन सा स्थापना दिवस होगा वायुसेना का, ये आप कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है 87वां। 87वां वायुसेना दिवस मनाया जाएगा कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। अगला है कि भारतीय एयरफोर्स के पहले प्रमुख कौन थे? पहले प्रमुख कौन थे, ये आपको बताना है। एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल राकेश सिन्हा, एयर चीफ मार्शल गुरदीप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और आपको यहाँ पे 5 सेकंड हम दे रहे हैं, तो जरूरी है कि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं और आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएं इस वीडियो से। यह है एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अगला है कि वर्तमान में एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं तब, यानी कि जुलाई 2020। अगर आप ये वीडियो आगे देख रहे हैं, मतलब कि 2021 में देख रहे हैं या फिर कभी भी, तो आप उस समय का आपको याद रखना होगा, लेकिन इस समय है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। देखिए, अगर बात करें हम राफेल के सौदे की, तो इसमें कई सारे विवाद हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, तो इस सौदे में सबसे अहम रोल है राकेश कुमार भदौरिया का और शायद इन्हीं को सम्मानित करने के लिए इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये राफेल को लाया जा रहा है। हालांकि जो पहला राफेल है इसका नाम RB001 रखा जाएगा इन्हीं को सम्मानित करने के लिए। अगला है कि भारतीय तीनों सेनाओं के सामंजस्य के लिए कौन सा पद बनाया गया है? आपका ऑप्शन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। देखिए, हमारे यहाँ केवल 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नेवी, मतलब कि जल सेना। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कि हमने जब कारगिल के युद्ध में देखा कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य नहीं था। हालांकि तीनों सेनाओं का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, लेकिन हर चीज को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, और राष्ट्रपति जो कि देश के इतने पहले व्यक्ति माने जाते हैं, इतना आसान नहीं था। तो इसको देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल यानी कि 2019 में 15 अगस्त को इस पद की घोषणा की है और ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये पद इस साल यानी कि 1 जनवरी 2020 से कार्य भी कर रहा है। अब चलिए, आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे वीडियो के लास्ट में भी आपसे एक्सरसाइज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हमारे पहले या फिर वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताएं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तुरंत 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए, कहा गया सर्वोच्च कमांडर, तो सर्वोच्च कमांडर होता है हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात हो रही है भारत की, क्योंकि कभी भी जब किसी देश से युद्ध होगा या फिर शांति, ये सारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही पॉसिबल है। अगला है कि भारत फ्रांस में कितने राफेल विमानों की डील हुई है? भारत और फ्रांस में कितने राफेल विमानों की डील हुई है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है। सारे क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको फैक्ट बता दिया है, फिर भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये हुआ है 36 में से 10 विमान बन चुके हैं, जिसमें से 5 आ रहे हैं और ये 5 वहाँ पे जो भारतीय एयरफोर्स के जवान है उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगला है कि पहले राफेल का क्या नाम रखा गया है? हमने आपको बताया कि जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित करने के लिए पहले राफेल जब हमारे रक्षा मंत्री फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहीं पे इसका नामकरण किया, तो ये है RB001, RB001। अगला है कि राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? अलीबाबा, DRDO, दसाल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था, अगर आपको पता है तो ये है दसाल्ट एविएशन,
मतलब दसाल्ट अगर आप याद रखते हैं तब भी काफ़ी है। अलीबाबा चाइनीज कंपनी है, डीआरडीओ भारतीय कंपनी है, ये भी रक्षा अनुसंधान बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने। अगला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वर्तमान में होना चाहिए। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। पहले शिफ्ट में मिल रहे 5 राफेल विमानों को कहाँ रखने की तैयारी है। ये भारत में शुरुआती तैयारी कहाँ पे है, कहाँ पे इनको एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और इनको रखा जाएगा अभी। फिर बाद में जब देखा जाएगा कि कहीं और ज़रूरत है तो हो सके शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन शुरुआत में इनको रखा जाएगा अम्बाला एयरबेस पे, अम्बाला एयर बेस पे। अगला है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा सौदा है, आप इसे एक छोटा सौदा मत कहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रांस पैसा लेकर किसी को ये बेच देगा, ऐसा नहीं है। फ्रांस के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं इनका नाम है फ्लोरेंस पार्ली। फ्लोरेंस पार्ले ये एक महिला है। तो ये तो रहा है क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहला कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारत के जो थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में है उनका नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इनका क्या नाम है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। और भारतीय रक्षा मंत्री का लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। मतलब कि आपको इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना होगा और आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और